हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो जरूर अंत तक देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लिनियस, थियोफ्रेस्टस। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस, थियोफ्रेस्टस, इचिंसन, एंगलर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि पदकों को रखा गया है क्रिप्टोगैप्स में, फैंडोगैम्स में, बायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, फैंडोगैम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपुष्टि पदकों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फैंडोगैम्स में, बायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, क्रिप्टोगैम्स में अपुष्टि पादपों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, ये एक प्रश्न क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है जीनस, फैमिली, स्पेसीज, ऑर्डर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइटस होते हैं समुद्री जीव, जलीय जीव, पादप रोग, जलविहीनी पौधा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, जलीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पौधा पर जीव बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइटस, बायोफाइटस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, अनावृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं? कवक में, शैवाल में, जीवाणु में, ईस्ट में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छद्मरूपी, गोल, सर्पिल, कौमारूपी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, छद्मरूपी जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु, बाइबियो, डंडान, अस्पाइलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, गोलाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे छोटा जीव है विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, ईस्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के आंत्र में पाया जाने वाला जीवाणु है कैरिनोबैक्टीरियम, एशेरिचिया कोलाई, वाइबियो कैलेरा, बैसिलस एंथ्रासिस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, एशेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है साल्मोनेला, माइक्रोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, माइक्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राय होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृतबीजियों से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्पस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, पेचिस,
इन्फ्लुएंजा, हैजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, डी द राइट आंसर, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? चेचक, मम्पस, कुष्ठ, दम्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, कुष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? एटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम या फिर अस्यूडोमोनास। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? स्टॉकमैन, इवानोवस्की, स्टर्नले या फिर स्मिथ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवानोवस्की निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? शैवाल, विषाणु, लाइकेन, जीवाणु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है मम्प्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। तो इस पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, हाइड्रोफोबिया। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप ये भी बताइए टोटल क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, चेचक के लिए टीके का विकास किया था मस्टिन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, वॉक्समैन ने। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV संबंधित है कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस, एड्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वसन संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, शारीरिक संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? संगठन, विषाणु जनित रोग, युद्धपोत, संचार प्रणाली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, विषाणु। विषाणु के कारण होता है खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, शैवाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज, क्यूटीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? एक्टोकॉपस, लेमिनेरिया, ओडोगोनियम या फिर इलोथ्रिक्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, लेमिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, लाइकेंस से, शैवालों से या फिर जलीय शैवालों से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, विषाणु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किससे प्राप्त होता है? कवक, मांस, शैवाल, जीवाणु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिडेस, सेल्यूलोज, प्रोटीन, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों द्वारा डिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में या फिर तेलकायों के रूप में, स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी या फिर मृतोपजीवी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, विविधपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? कोर्टिकोलस, जूफिलस, साक्सिकोलस या क्रोपोफिलस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर, कोर्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? साक्सिकोलस, टेरिकोलस, कोर्टिकोलस या फिर क्रोपोफिलस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोपोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा या फिर फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म द्वारा या पाइथोफलोथोरा इन्फेस्टेंसन द्वारा या फिर आल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, फाइटोप्लोथोरा फेस्ट्रेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है? राइजोपस, स्टोल्निफर या फिर जायगो, सैक्रोमाइसिस या सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी या फिर सैक्रोमाइकोडिस लुडिजाई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है? विषाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वाक्समैन, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एहरलिच। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेट प्राप्त होता है राइजोबियम, ऑर्गेट प्राप्त होता है राइजोबियम में, कैल्विसेप्स में, फाइटोमोनास में
या फिर एल्ब्यूरो गोमेस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्लेविसेप्स से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला गया तो से होगा, सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और गेट जो प्राप्त होता है ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्लेविसेप्स से। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके। ओके, बाय।